सरकार बोलने की आज़ादी नहीं है। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 10 साल में, आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। और जब भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो स्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा जो लोकतंत्र का चौथा आधार होता है वो मीडिया होता है। मीडिया को सवाल पूछने का अधिकार है, पर बड़े दुख की बात है कि आज जो हमारे मीडिया हाउसेस भी हैं, क्योंकि उनके जो ऑनर्स हैं वो सभी लोग मोदी जी से प्रभावित है, तो देश की जनता को सच्चाई समझ नहीं आ रही है, क्योंकि वो दिखाया नहीं जा रहा है। तो मैं यहाँ पर लोगों को भी आग्रह करूँगा कि जो ये प्राइम टाइम के चैनल हैं जिसपे हमेशा जो है मोदी गवर्नमेंट के गुणगान गाते हैं, इसको थोड़ा कम करके बहुत से ऐसे खोजी पत्रकार हैं आज की तारीख में जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे आपको इनकी रियलिटी बताते हैं, उसके बारे में हमें जो है ज़्यादा देखना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने 5 हमारी जो गारंटी यहाँ पर आई है, चाहे वो युवा न्याय हो, नारी न्याय हो, किसान न्याय हो, श्रमिक न्याय हो, इस तरह की 5 मेन गारंटीज हैं और 25 गारंटियाँ और हैं। वो इस देश को प्रगति की ओर ले जाएगा। और मैं अंत में एक बार फिर यही बात कहना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में जो है चारों लोकसभा सीट, आजकल IPL का भी टाइम चला हुआ है, चुनाव का भी समय चल रहा है, तो हिमाचल में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चौका लगाकर हम केंद्र में जो है 4 सांसद भेजेंगे। और जो ये बागी विधायक जो बीजेपी ने खरीद के जो है आज की तारीख में वो दर भटक रहे हैं, वो 6 चुनाव हम जीतकर विधानसभा में छक्का मारेंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पहले शपथ लेने के बाद सभी मुख्यमंत्री जो है सचिवालय जाया करते थे, वो टूटी गंडी आश्रम गए और वहाँ पर जो अनाथ बच्चे हैं जिसका कोई नहीं होता, उसकी सरकार है, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट घोषित किया माननीय मुख्यमंत्री ने। और ये योजना भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हमारे देश के अन्नदाता जिनकी वजह से हम सभी लोग जी पाते हैं, हमारे किसान, तो किसानों के लिए भी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे वो मक्की हो, 40 रुपये गेहूँ पे और 30 रुपये मक्की पे जो उन्होंने घोषित किया, ये भी हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि जो केंद्र की सरकार है उनकी नाकामियों के बारे में, क्योंकि ये केंद्र का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री हुआ करते थे प्रधानमंत्री मोदी जी, लोगों ने सोचा कि यूपीए गवर्नमेंट को 10 साल हो गए हैं, अब हम देखते हैं कि बीजेपी को भी समर्थन देके देखते हैं। और नरेंद्र मोदी जी को जो है भारी जन समर्थन इस देश की जनता ने दिया। 2014 में वो सत्ता में आए, बड़ी बड़ी उन्होंने बातें की। चलिए ये बातें तो पुरानी होगी है कि 2 करोड़ नौकरी उन्होंने देनी थी, नहीं दी, 15 लाख देने थे, वो भी नहीं दिए। पर मैं डिजास्टर बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक टैक्स कंसल्टेंट हूँ, मैं एक लॉयर हूँ, टैक्स में ही डील करता हूँ। इस देश की जो दुर्गति होनी शुरू हुई थी वो जब माननीय मोदी जी ने नोटबंदी लाई, 2016 में आए 8 बजे और मैंने कहा कि नोटबंदी कर दो। और जो हमारे इकोनॉमी में से जो कैश का सिस्टम होता है, जो कैश हमारे घर में लोगों के पास होता है, बुजुर्गों के पास होता है, सभी के पास होता है, वो बैंकों में डाल दिया। और हम हिंदुस्तानियों की एक आदत रहती है कि जब हम बैंकों में पैसा डाल देते हैं तो उसे कम खर्च करते हैं, वो इनफ्लो में नहीं आता है पैसा। बैंकों में आपकी डिपॉजिट्स बढ़ गए, सेविंग का इंटरेस्ट कम हो गया, FDR का इंटरेस्ट कम हो गया, हमारे देश के लोगों के साथ उसका नुकसान हुआ। कैश आज की तारीख में इस इकोनॉमी में बहुत जुड़ी चीज़ होती है। मान लीजिए मेरी जेब में अभी 10,000 रुपये है, तो मैं शायद 1 पैंट की बजाय 2 पैंट ले लूँगा। जब आप बैंकिंग चैनल के थ्रू, डेबिट कार्ड या ATM के थ्रू या किसी भी तरह से डिजिटल मोड से परचेजेस आप कम करते हो, क्योंकि हमारे देश में मात्र 140 करोड़ की आबादी है, सिर्फ 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं और जिसमें से 5 करोड़ लोग तो नील की रिटर्न भरते हैं। अगर उनके पास पैसे तो बैंक में है, जब वो डिजिटल मोड से परचेजिंग करेंगे तो उनकी जो खरीद है वो ज़्यादा हो जाएगी, वो इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएंगे, तो वो लोगों ने खरीदारी करनी बंद कर दी, कम कर दी, तो उससे हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा। उसके बाद जीएसटी को जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है, किसानों की जो बीज है उस पर भी जो है GST लगाई है, और ना जाने 500 से ज़्यादा नोटिफिकेशन आज तक GST जब से आया है तब से आ गई है। जो कंसल्टेंट है उन्हें ही GST के बारे में पता नहीं है, तो आम लोग तो क्या जानेंगे, यानी कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बिल्कुल सही नहीं हुई। फिर कोरोना आया, रातों रात आपने लॉकडाउन कर दिया, हज़ारों लोग जो है वो मरने के लिए मजबूर कर दिए, पैदल चले हैं लोग।
और अब तो फिर अब जब मैं कहता हूं कि जो कोविशील्ड वैक्सीन लगाई है उनसे भी 50 करोड़ का चंदा लिया, और वो आज की तारीख में लोग कह रहे हैं कि ये जो कोविशील्ड वैक्सीन थी ये लोगों के लिए बड़ी घातक है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो रही है। तो इस तरह के काम जो माननीय मोदी जी ने किए हैं वो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण रहे हैं, देश को बहुत पीछे करने में इनका बड़ा योगदान रहा है। मैं बताना चाहूँगा, और ये तथ्य है, 1947 से लेकर 2014 तक मेरे देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था। माननीय मोदी जी आए, पिछले 10 सालों में हमारा जो आज की डेट में कर्जा है वो 168 लाख करोड़ का कर्जा है, 113 लाख करोड़ का कर्जा माननीय मोदी जी ने लिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने जो इतना भारी भरकम कर्जा लिया है कि एक साल 1947 से लेकर 2014 तक 55 लाख करोड़, और पिछले 10 सालों में आपने 113 लाख करोड़ का कर्जा लिया, वो 168 लाख करोड़ का कर्जा आज हमारे भारतीयों के ऊपर है। आपने वो 113 लाख करोड़ रुपए कहाँ लगाए? मैं बताना चाहूँगा कहाँ लगाए। वो जो हम अपनी बहनों को कहते हैं कि हमने उज्ज्वला योजना दे दी, सिलेंडर तो चलो आपने एक बार योजना दे दी, सिलेंडर भरवाने के पैसे नहीं है उनके पास। हमारे किसानों को भी उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये जो देने की बात की, वो सारा पैसा लोन लेकर लोगों को दे रहे हैं, और हमारे देश को जो है वो कर्जे पे उन्होंने डाला है। अंतिम बात मैं करना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ा स्कैम पार्टी विद द डिफरेंस हम कहते हैं, कि जो बीजेपी सरकार कहती है कि हम पार्टी विद द डिफरेंस है, तो जिस तरह से इलेक्ट्रोल बॉन्ड अभी जो घोटाला हुआ है, जिसमें पता चला है कि 8,000 करोड़ से ज़्यादा धन जो है वो बीजेपी को मिला है, सीबीआई की रेड डालकर, ईडी की रेड डालकर आप जो है लोगों से वसूली कर। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं नालागढ़ की उस पावन धरती पर संबोधित करने जा रहा हूँ जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन के नाते। जो जोगिंद्रा बैंक का इतिहास रहा है, 20 अगस्त 1924 को नालागढ़ से ही जो है इसकी शुरुआत हुई थी, और आज ये बैंक प्रदेश के अग्रणी बैंकों में शामिल है। तो मैं नालागढ़ के सभी वासियों को शुभकामनाएं देता हूं, और बैंक की ओर से भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जोगिंद्रा बैंक का नाम जो है हम दिन रात ऊपर ही करते रहेंगे। आज जो कि चुनावी बेला है, लोकसभा के जो चुनाव पूरे हिंदुस्तान में होने जा रहे हैं, आम चुनाव, मैं कहना चाहूँगा कि ये आम चुनाव नहीं है, ये आज की तारीख में एक खास चुनाव है। अगर हमें इस लोकतंत्र को बचाना है, इस संविधान को बचाना है, तो जो देश में अभी सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसे जो है सत्ता विहीन करना आज की तारीख में हिंदुस्तान के हर एक आदमी का फर्ज बनता है। प्रदेश में 15 महीने पहले सुख की सरकार कायम हुई, और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो कि एक गरीबी से निकलकर आज इस कुर्सी तक पहुंचे हैं, उनका इस प्रदेश के विकास में एक अभूतपूर्व योगदान रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 10वीं के बाद पार्ट टाइम जॉब की है, दूध बेचा है, स्ट्रगल किया है, NSUI के अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और जब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने तो उन्होंने पूरे प्रदेश में कोने कोने तक उनके जो है कार्यकर्ता मौजूद हैं, और कांग्रेस पार्टी को आज जो है सरकार बनाने में उनका एक अहम योगदान रहा। मैं क्यों इस बात को कहना चाह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है वो धन बल से, सीबीआई से, ईडी से प्रेस्टाइज कर चुनी हुई सरकारों को जो है तोड़ने का काम करती है। हमारे प्रदेश में बहुत अच्छी सरकार चल रही थी, और 6 विधायकों को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग कर खरीदने की कोशिश की और सरकार को गिराने की कोशिश की, माननीय मुख्यमंत्री की सूझबूझ से और सभी जो उनके वरिष्ठ सहयोगी मंत्रिमंडल के लोग हैं, उनके कारण जो है आज हमारे प्रदेश में सरकार बच पाई है। आजकल जैसे मैं बता रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने काफ़ी स्ट्रगल किया है। जो हमारे 10 घोषणा पत्र में हमने जो स्कीम्स घोषणाएं की थी, उसमें से 5 घोषणा जो है माननीय मुख्यमंत्री ने पूरी की। सबसे पहले कर्मचारियों को OPS देने की बात की थी, तो पहली कैबिनेट में 1,36,000 कर्मियों को OPS उन्होंने दी। महिलाओं को 1,500 रुपये देने की बात हुई, 1,500 रुपये महिलाओं को मिलने शुरू हो गए। युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से जो राजीव गांधी स्टार्टअप योजना 680 करोड़ रुपए की माननीय मुख्यमंत्री ने की, वो हमारी 10 गारंटी में से एक गारंटी थी। मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच है
वो ऐसी सोच है कि पूरे नालागढ़ से रिपोर्टर श्वेता की रिपोर्ट।